नमस्कार दोस्तों। अब मैं थोड़ा रेगुलरली आपको एक पॉडकास्ट के ज़रिए कुछ मैसेज दुनिया के दे रहा हूँ। ज्योतिष पर बहुत चर्चा हुई है, लगभग समझिए 25 साल से ज्योतिष पर चर्चा कर रहा हूँ। वो एक गाइडिंग फोर्स है, आपको गाइड करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये जो आजकल जो जिस तरह की स्थितियाँ चल रही हैं संसार के अंदर, उस पर चर्चा करना चाहता हूँ और उसको ज्योतिषीय और शास्त्रों के हिसाब से किस तरह से मैं इंटरप्रेट करता हूँ उस पर थोड़ा गौर करने की बात है। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। शायद पूरा एपिसोड आपने देखा नहीं। ग्लोबल वार्मिंग का मेरा मतलब ग्लेशियर पिघलने से नहीं है। राहु केतु का एक्सेस जो मैंने कहा, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो बदलाव होते हैं 400 वर्ष के पश्चात, उसका बदलाव आपके शरीर और आपके मन और आपकी आत्मा में कैसा होता है, ये मैंने कहने का प्रयत्न किया है। आज अखबार के अंदर मैं एक एपिसोड पढ़ रहा था। नॉर्मली ये अखबारों में मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिनों से नहीं, कुछ वर्षों से मेरे मन के अंदर एक कुंठा, एक पेन, एक दर्द इस बात को महसूस हो रहा है कि ये भाई क्या हो रहा है। पति पत्नी के रिश्तों के बीच में इस तरह की कड़वाहट, और आज तो हद हो गई। टैंक में डाल करके ऊपर से सीमेंट डाल दिया और उसको पति को कहीं मर्डर। उसके बाद सनम बेवफा अखबारों में ऐड दिया हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसा बोलने के लिए। क्यों? पति पत्नी का रिश्ता है भाई। शास्त्रोक्त दृष्टि से अगर आप देखें, इसका मजाक बना दिया है लोगों ने। जिस समय ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि रची तो उस समय शिव ने अर्धनारीश्वर का अवतार लिया। बायां अंग स्त्री को दिया गया, सिंपैथेटिक सिस्टम को, और दाहिना अंग शिव ने लिया पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, मेल और फीमेल। उन्होंने कहा इनके मिलन से संसार चलेगा। पवित्रता दी गई इसको, पवित्र रिश्ते की उपमा दी गई, और उस पवित्र रिश्ते को आपने कहाँ बदल दिया भाई? सास बहू की लड़ाई में, समधी समधियों की लड़ाई में। आपकी ईगो, आपका अहंकार। आज लड़का देखने जाते हो तो लड़की का पैकेज देखते हो पहले। जब लड़की के लिए लड़का देखने जाते हो तो उसका पैकेज देखते हो। कोई खानदान, परिवार, कोई संस्कार, बाकी चीजें कहाँ गई? पति पत्नी का रिश्ता पैकेजेस पे चलेगा, दहेज पर चलेगा? नहीं चलेगा। ये शिव और पार्वती के मिलन से चलेगा। उपमा देखिए कैसी दी गई है। विष्णु भगवान, उनके पास लक्ष्मी जी हैं, ब्रह्मा जी के पास सरस्वती हैं, और शिव के पास क्या है? भोला भंडारी, उसके साथ मां काली। ये रिश्ता है पति पत्नी का, जहां पर वो एक दूसरे की सुंदरता को देखते हैं, उसका मन देखते हैं। और ये जो अभी एपिसोड हुआ है जिसमें पत्नी ने अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ और 3 लोगों के साथ मिलकर के, और शादी करने के पश्चात देखिए धृष्टता, देखिए इस बात की क्या मानसिकता रही होगी उस लड़की की। और उसने क्या किया? ले जाकर के उसको वहां पर उसका मर्डर कर दिया, और उसके बाद खुद आकर के बोलती है कहीं खो गया वो। अब मानसिकता देखिए कहाँ जाती है ये। और आज घर घर की कहानी है भाई साहब ये। कोई एक, इसको सोनम और राजा को मत लीजिएगा, या उसको मत लीजिएगा कि पत्नी को जला दिया और पति ने तेल डाल के ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इसको भी मत लीजिएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज जन जन के अंदर ये मानसिकता है। पति पत्नी पर जोक सुनाओगे आप? अरे कमाल हो गई। और कोई मसला नहीं मिला आपको मजाक उड़ाने का। लेकिन इस रिश्ते को समझिए। हम जब हॉरोस्कोप देखते हैं तो लगन से हम आपको लेते हैं भाई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका 180 डिग्री ऑपोजिट पत्नी या पति आता है। और वो क्या है? 5वां घर प्रारब्ध है, 7वां घर क्रियामान है भाई। 25% जो वर्ड दुनिया में लेके आए हो वो 7वें घर से भोग है।
आप देखिए वहाँ पर आपके बच्चों का भोग भी आता है, पत्नी का भोग भी आता है, आपके अच्छे और बुरे कर्मों का भोग भी सातवां घर है। जब भाई पुण्य भोग रहे हो तो जहर कंठ में रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि शिव हैं आप स्त्री को हो या पुरुष को। जो आत्मा होती है उसका जेंडर नहीं होता है, आत्मा परमात्मा का अंश है, ना वो स्त्री है ना पुरुष है, वो परमात्मा में लीन हो जाएगा मरने के बाद। 5 तत्व से बना ये पुतला, उसके अंदर मैना बोल रही है, मैं अहंकार, उसी को दबाना पड़ेगा भाई। इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा, लोगों की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं एक बहुत बड़ा एपिसोड लेकर के आ रहा हूँ, उसके लिए मुझे समय लगेगा थोड़ा सा। देश के बड़े विद्वान, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, आम आदमी को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनकी मानसिकताओं को बदलना पड़ेगा। ये शादी का जो रिश्ता है, इसको मजाक नहीं बना सकते आप, पति पत्नी के रिश्ते को मजाक नहीं समझ सकते। सबसे बड़ा पाप मालूम है दुनिया में क्या है? किसी स्त्री के प्रति अपराध करना, पराई स्त्री को बुरी निगाह से देखना। आप उठाइए सारे शास्त्र, जहाँ जहाँ कुछ हुआ है वहाँ स्त्री के प्रति अपराध हुआ है, चाहे सीता जी थी, चाहे कोई और स्त्री थी, चाहे अहिल्या थी। और उसके पश्चात क्या हुआ? डिजास्टर हुआ है। घर का भी डिजास्टर इसी से हो सकता है भाई, आपको समझ में आए कि नहीं आए। मैं ये कहूँगा आप सबसे कि ज़रा इसके बारे में आत्ममंथन करिए। नीचे लिखे सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सके। सोशल जो ईविल बन गया है, और नहीं तो हमारा ये जो सुंदर नगरी है ना भारतवर्ष, भरतखंडे आर्यावर्तांत क्षेत्र, ये यूरोप की तरह से हो जाएगा, जहाँ आज लोगों ने शादियाँ करना बंद कर दिया डर के मारे, लिविंग टुगेदर कर रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं। ये कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? ब्रह्मा जी की सृष्टि को रोकने का प्रयत्न कर रहे हो आप, अननेचुरल जा रहे हो, ये कुदरत नहीं है। जरा सोचिए इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। कुछ अपराध हुआ हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।